नमस्कार। आप देख रहे हैं द केएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने गाजीपुर जिले के गरीब परिवारों की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया है। बेराइच गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई ने न सिर्फ दर्जनों घरों को मलबे में बदल दिया, बल्कि गरीबों की उम्मीदें भी उसी मलबे में दफन हो गई। लेकिन अब इन बेघर लोगों की उम्मीद जगी है जब जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने उन्हें जमीन दिलवाने की बात कही है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे क्या है पूरा मामला, किन हालातों में हुई ये कार्रवाई और कैसे विधायक की पहल से बदलेगी इन परिवारों की तकदीर। बात है गाजीपुर जिले के बेराइच गांव की, जहां एयरफोर्स की जमीन पर बसे गरीब लोगों के आशियानों पर चला बुलडोजर। रक्षा संपदा मंत्रालय ने ये कहते हुए कार्रवाई की कि ये निर्माण अवैध है, लेकिन सवाल ये उठा कि बिना किसी नोटिस, बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए आखिर कैसे इन गरीबों के घरों को तोड़ा गया। जिस जमीन पर ये लोग सालों से रह रहे थे, जहां उन्होंने दिन रात मेहनत करके झोपड़ी से घर बनाए, उन्हीं घरों को एक ही झटके में जमींदोज कर दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला था, ना कोई अफसर मिलने आया, ना ही ये बताया गया कि घर हटाओ। पूनम प्रजापति हमारे साथ यही और सब कि इन लोगन तो एको अला ना कहना कि हाँ घर खाली कर लोगन मन के बस माइक में बोले कि जल्दी घर खाली कराए, घंटा पे नहीं तो बुलडोजर चला दीजिएगा। तो बुलडोजर तू कर देना तो मन के डर के मारे हाली निकाल लेने सर सामान को भई से रहनी सो छटपटात रहनी कुल धीरे धीरे निकाल के अपन ननद के भेज देने जा। बैजनाथ प्रजापति वो लोग आए थे तो बोल रहे थे कि एयरपोर्ट की जमीन है, तो हम लोग को खबर जब किए तो समय भी नहीं दिए सामान वामान हटाने के लिए। 1 घंटा का मोहलत दिए, वो आधे घंटा में आके तोड़ने लगे। अच्छा, हाँ, हम तो जमीन ये कैसी? ये एयरपोर्ट की जमीन है। तो ये प्रधानमंत्री आवास कैसे बन गया? ये मिला था तो हम लोग के पास जमीन नहीं था तो यहीं बनवा दिए कौन? हम लोग। देखिए, इन्हीं पीड़ितों को पीड़ा जब जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव तक पहुंची तो उन्होंने पीड़ितों की बात सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि जिनके घर तोड़े गए हैं उन्हें चिन्हित कर जमीन दी जाएगी। प्रशासन को मैं खुद निर्देश दूंगा कि पुनर्वास की योजना बनाई जाए। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने आगे कहा कि गरीबों को ऐसे उजाड़ा जाना अन्याय है। जब तक ये परिवार फिर से बसाए नहीं जाते, हम चुप नहीं बैठेंगे। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन ने जानबूझकर गरीबों को उजाड़ा? कार्रवाई के बाद ना तो कोई अफसर पीड़ितों से मिलने आया और ना ही राहत की कोई व्यवस्था की गई। 3 दिन तक पीड़ित बारिश में भीगते रहे, भूखे सोए और प्रशासन शांत बैठा रहा। क्या सरकार का यही विकास है? क्या गरीबों के लिए इस देश में कोई संवेदना बची है? अब बात करें उस वादे की जो डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि पहले चरण में सभी प्रभावित लोगों को चिन्हित किया जाए जो वाकई जरूरतमंद हैं, उन्हें वैकल्पिक जमीन और बसाने की योजना दी जाए। इसके लिए विधायक ने उप जिला अधिकारी से बातचीत की है और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब प्रशासन की ओर से भी हलचल शुरू हुई है। तहसीलदार और एसडीएम की टीम गांव में पहुंची है। एसडीएम मनोज पाठक का कहना है सभी प्रभावित लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है, पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर पुनर्वास की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इस कठिन घड़ी में सिर्फ विधायक ही नहीं, कई सामाजिक संगठन और युवा नेता भी साथ आए हैं। गांव की प्रधान पूनम देवी, समाज सेवी अंबिकेश सिंह गुड्डू और अन्य लोग लगातार भोजन, कपड़े, तिरपाल और दवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। लोगों की एकता ही संघर्ष की असली ताकत है। अब देखने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन कितनी जल्दी राहत पहुंचाता है। क्या जो वादा विधायक ने किया है वो पूरा होगा? क्या इन गरीब परिवारों को वाकई जमीन और छत मिलेगी या फिर ये सिर्फ एक आश्वासन बनकर रह जाएगा? ये रक्षा संपदा की जमीन है, हम लोग मानते हैं, लेकिन अब से लगभग 60-65 वर्ष पूर्व तक से 65 साल पूर्व से और अब तक इस जमीन का कोई खोजने वाला और बीनने वाला नहीं था कि हमारी जमीन कहाँ है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर वाली सरकार आई तो जो लगातार गरीबों पर अत्याचार करने का काम कर रही है, जो आप सामने देख रहे हैं जंगीपुर विधानसभा के अंदर बेराइच इनरवा का ये गांव है, जो बिना नोटिस दिए आकर के तुरंत इस जितने पक्के मकान बने हैं सारे पक्के मकान को ध्वस्त करने का काम यहाँ के प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार
के निर्देशन में होने का काम किया है। मैं सबसे पहले यहाँ के प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार ये दोनों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र के अंदर अगर मानवता है तो आपको इससे कार्रवाई से पूर्व आपको इनको विस्थापित करके दूसरी जगह स्थापित करके इनके मकान, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और इस बरसात के मौके पर जो इस प्रकार की घृणित कार्रवाई है प्रशासन ने करने का काम किया है। मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ इस मामले का पूरा संज्ञान लेने का काम किया है और संज्ञान लेने के साथ उन्होंने आश्वासन देने का काम किया है कि भविष्य के अंदर अगर हमारी सरकार बनेगी तो इस पूरे परिवार को हम आवास भी देने का काम करेंगे, जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति भी करने का काम करेंगे। लेकिन बुलडोजर वाली सरकार जो गरीबों से दूर दूर तक कोई नाता है न कोई रिश्ता है, इस बरसात के मौसम में हम लोग जगह जगह लोगों के यहाँ गए। यहाँ प्रधानमंत्री आवास भी दिया गया है गरीबों को, प्राथमिक विद्यालय भी है और उसके बाद पंचायत भवन भी है। जब सरकारी धन का उपयोग किया जा रहा था तो क्या गिराने के लिए किया जा रहा था या जानबूझकर ये काम किया गया है? क्या जो अधिकारी थे इसकी जांच नहीं किए? उनको जांच करना चाहिए था। क्या सबसे पहले गिराने से पहले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किए? क्या कार्रवाई करने के मूड में है या नहीं है कि सिर्फ गरीबों के ऊपर ही कार्रवाई करने के मूड में है? और जहां तक ये घर मकान गिरा दिया, आज खुले आसमान के नीचे जो है गरीब रह रहा है और रहने के साथ कीड़ा बिच्छू और अगर पानी बरसने लगे, आकाशीय बिजली गिर जाए तो इस परिवार की जो क्षति होगी क्या सरकार और यहाँ का प्रशासन उसको पूर्ति करने का काम करेगा? नहीं करेगा। तब मैं यहाँ के गरीब लोगों की मांग और लड़ाई को हम लोग लगातार लड़ने का काम करेंगे। जब बुलडोजर की कार्रवाई हो गई तो मैंने डीएम महोदय से बात किया। मैंने बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी तो उसी समय मैंने टेलीफोन किया, उनका टेलीफोन नहीं उठा। फिर उनका जो है 8:30 बजे के बाद जो है कॉल बैक आया। मैंने पूछा कि आपके शासन प्रशासन के लोग ले जा करके वहाँ बुलडोजर लगा करके उस जमीन को खाली कराने का काम किया है, क्या ये अच्छा नहीं होता कि पहले उनको कहीं स्थापित करके उनको मकान दे दिया जाए, झोपड़ी दे दिया जाए, तब उसके बाद खाली कराया जाए? ये आपके स्तर से क्यों नहीं हो पाया? तो कहीं न कहीं जो जिलाधिकारी महोदय का बयान था वो मैं समझता हूँ गरीबों के लिए नहीं है, मैं ठीक नहीं कहूँगा, लेकिन जरूर मैंने उनसे मांग किया कि आखिरकार उनके खाने की पीने की कुछ व्यवस्था तो करा दीजिए, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। मैंने अपने स्तर से जो यहाँ व्यवस्था हो सकती थी खाने पीने की और पन्नी तिरपाल लगाने की, मैंने व्यवस्था देने का काम किया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने स्वयं इस मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा है कि जो क्षति है हम उसकी पूर्ति भविष्य में करने का काम करेंगे और कहीं न कहीं उन्होंने करने का काम किया है। और जो बुलडोजर की कार्रवाई है, बुलडोजर की जो कार्रवाई है उन्होंने इस समय फिलहाल रोकने का काम किया है हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को ट्वीट पर। सर, ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सरकारी यानी आम जनता के पैसे का भी दुरुपयोग, सरकारी भवन बना के उसको ध्वस्त कराना और इस तरह का बनवाना, इसको लेके क्या कहेंगे? ये खुलायाम मतलब सरकारी धन का दुरुपयोग है। मैं उस पर कहना चाहूंगा कि आखिरकार क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई है? जब प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा था तो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको चेक नहीं किया और चेक भी नहीं किया, उसके बाद मकान बनवा दिया। और जब मकान की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी तो आखिरकार आकर क्यों नहीं रोके? उत्तर प्रदेश की सरकार का पैसा लगा है इस पे जो है प्रधानमंत्री आवास में केंद्र सरकार का पैसा लगा है, तो आखिरकार उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? विधायक जी, आप मौके पे पहुंचे हुए हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने प्रधानमंत्री आवास बने थे और क्या स्थिति, कितने भवनों को यहाँ पे ध्वस्त किया गया? लगभग आवास 10-15 के आसपास है और उसके बाद काफी भवन जो है क्षतिग्रस्त है। लगभग ये परिवार 100 से ऊपर की संख्या में आज रोड पर आ गया है। क्या मांग कर रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने का काम करें, उनको भूमि देने का काम करें, उनका आवास बनवाने का काम करें
और जो आज के वर्तमान समय में जो लागत लगी है उस लागत का मूल्य देने का काम करे। ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि जो करीब टाइम बाउंडेशन होगा। मैं तो यही मांग करता हूं कि तत्काल देने का काम करें, तत्काल। इसलिए यहाँ की टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। हम खुले आसमान के नीचे हैं भाई, बरसात के समय में आप चारों तरफ देखे होंगे घूम करके। तत्काल मैं उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के प्रशासन के लोगों से मांग करता हूं कि इनकी व्यवस्था करने का काम करें। विधायक जी, आपका विधानसभा क्षेत्र अगर कार्रवाई नहीं की गई, नहीं मांगे मानी गई तो देखिए, हमारे पास लोकतंत्र के अंदर आंदोलन का ही सबसे बड़ा अधिकार है। हम इसकी बात को आंदोलन के माध्यम से भी कहेंगे और कहीं न कहीं सदन में भी उठाने का काम करेंगे।